ये जो होती है ना, ये मरियम के ऊपर बहुत बड़ी डिमांड रख देती है। ये जाकर मरियम को कहती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए आपने मेरे साथ चलना है जो वो शावेस वालों के घर में। और ये सब कुछ मरियम जांच लेती है और कर देती है साफ अल्फाज में इनकार। तो क्या होगा, क्या अब अनाबी अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी या साफ अल्फाज में इनकार कर देगी। जो अवैस होता है, जब से घर के अंदर ये बात चलना शुरू हो जाती है कि भाई अवैस और अनाबी की शादी होगी, तो उसके बाद जो अवैस है बड़ा परेशान रहना शुरू कर देता है, किसी भी तरीके से मिन्नतें तरले करता है और ये मरियम को बुला लेता है रेस्टोरेंट पे। या जब इस वक्त मिलते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करना शुरू कर देते हैं और अवैस होता है ये मरियम को कहता है कि प्लीज़ आप जब वो बात करें, मैं नाबी के साथ शादी नहीं कर सकता, आप मेरी सपोर्ट करें। आगे से नाबी ये कहती है कि भाई देखिए मेरी बात कान खोल कर सुन लें, आपकी जो माँ है ना ये कभी भी नहीं मानेगी। तो अवैस कहता है कि वो सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं किसी भी तरीके से उससे राज़ी कर लूँगा, लेकिन आप तो हाँ करें, आप तो मेरी फेवर में बात करें। तो अनाबिया जहाँ पर जब ये बात मरियम सुनती तो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और ये कहती है अवैस को कि सॉरी टू से मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, बस आप चुपचाप अनाबिया के साथ शादी कर लें। तो ये अल्फाज जब अवैस सुनता है तो अवैस को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख होते हैं, तकलीफ ऐसे होती है और ये अनाबिया के सामने बात करेगा। अनाबिया को बोलेगा कि ठीक है आपकी अपनी मर्जी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। तो फिर ये नाराज़ होकर जो वो यहाँ से उठ कर चला जाएगा। अनाबिया की आंखों के अंदर आंसू भी आएंगे। देखिए कि अनाबिया मरियम जो मोहब्बत तो करती है, ये चाहती तो है अवैस को, इसने अवैस के अलावा किसी और के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन अब मरियम के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। दुखी होती है, अवैस भी इतना ज़्यादा टेंशन में होता है, ये वहाँ पर भी जाकर अपनी माँ के साथ बात करेगा, माँ को बोलेगा, लेकिन माँ जो कि इससे इनकार कर देगी। मरियम और अनाबिया जो होते हैं ना ये आते हैं, जो मरियम होती है नात वगैरह पढ़ती है तो शवेज़ की माँ को बहुत अच्छा लगता है और ये फिर बात करना शुरू कर देती है। तो अनाबिया वहाँ पर जब ये अल्फाज सुनती है, मरियम की तारीफ़ें सुनती है, तो फिर पॉइंट्स बनाना शुरू कर देती है और कहती है कि वो मेरी बहुत ही अच्छी और करीबी दोस्त है और हमारे घर में रहती हैं। शवेज़ की माँ जब ये बात सुनती है तो ये फिर अनाबिया को कहती है कि अच्छा तो फिर आप ऐसा करें कि उसे कभी आप लेकर आए हमारे घर में। तो ये अल्फाज जब नाबिया सुनती है तो नाबिया बड़ी खुश हो जाती हैं और ये सब कुछ जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है शवेज़ की माँ को। निम्रा भी वहाँ पर मौजूद होती है, निम्रा के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है, हालांकि इसके चेहरे के ऊपर दुख होना चाहिए था। जैसे कि यहाँ से जाते हैं ना तो गाड़ी के अंदर शावेज़ और नाबिया मौजूद होते हैं। तो शावेज़ जो होता है फिर शुक्रिया भी अदा करता है, नाबिया को कहता है कि नाबिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये सब कुछ मेरे लिए किया। तो आगे से नाबिया कहती है कि नहीं शवेज़, ये हम दोनों के लिए है, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से आपकी माँ के दिल में जगह बने, मैं चाहती हूँ कि मैं आपके और भी ज़्यादा पास आ सकूँ। तो शवेज़ होकर से फिर नाबिया को बोलेगा कि एक बात याद रखना कि कभी भी आपने मेरे साथ नहीं छोड़ना। अब इनके लिए ऐसा समझो कि रास्ता आसान हो चुका है और अनाबिया मरियम को यूज़ करने की कोशिश करेगी। जिस वक्त उसे यूज़ करेगी तो उसके बाद सारे के सारे जो मामलात होंगे ये बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। जिस वक्त यहाँ से जो है वो ये दोनों जाते हैं और अनाबिया जाकर जो मरियम के साथ इस टॉपिक पे बात करती है। अनाबिया जिस वक्त मरियम के सब कुछ कहती है तो जो मरियम होती है साफ अल्फाज में कर देती है इनकार। ये कहती है कि नहीं ये सब कुछ नहीं हो सकता, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती, जैसा भी आप सोच रही हैं आप ऐसा क्यों करवा रही हैं। तो आगे से नाबिया कहती है कि जो बात मैंने आपके साथ करनी थी कर दी है, जो बात मैंने बोलनी थी बोल दी है। और ये फिर जाती है अपने वालिद के पास, फिर जाकर वहाँ से इजाज़त भी लेती है और वालिद जो होते हैं कहते हैं कि ठीक है किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। अनाबी यहाँ पर इससे ताना भी देती है कि अगर आपने बात ना मानी ना तो फिर अवैस और आपकी इसलियत में खोल कर रख दूंगी। तो मरियम कहती कि आप अवैस को बीच में क्यों ला रही हैं, बताएं तो सही। तो फ़ौरन जो वो जवाब देती है, नाबी ऐसे कहती है कि भाई आपको मेरी बात माननी होगी, अगर आप मेरी बात नहीं मानेगी तो फिर ये सब कुछ आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो फिर मजबूर होकर ये बात मान लेती है, लेकिन दुखी बहुत ज़्यादा होती है, इसे समझ तक नहीं आ रही होती कि भाई आप वो करे तो करे क्या और किस तरह से मामलात को हैंडल करे। बेचारी रोती हुई अपनी माँ के पास जाती है। माँ जब इसे परेशान देखती है तो इससे पूछती है, इसे कहती कि बेटा क्या हुआ, इतनी परेशान इतनी उदास क्यों लग रही हैं। तो आगे से बात करना शुरू कर देती है। माँ को कहती है माँ जी जो नाबी है ना ये अब मुझे यूज़ कर रही है, शवेज़ के घर में ये जगह बनाने की कोशिश कर रही है, सिर्फ उसे अपने मकसद के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहती है।
तो माँ जब ये बात सुनेगी जो समझाएगी, इससे बोलेगी अब हम क्या कर सकते हैं। तो मरियम बोलेगी कि बस वो यही सब कुछ हासिल करना चाहती, लेकिन समझ मुझे इस बात की नहीं आती कि एक तरफ शवेस है, शवेस की तरफ भी ये जाना चाहती है और अवैस के लिए भी ये हाँ कर चुकी है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती, लेकिन देखिए कि इसका एक प्लान है। इसे अवैस के मामले पे थोड़ा सा गैप लेगी और उसके बाद जो वो ये सिर्फ और सिर्फ यूज़ करने की कोशिश करेगी अनाबिया मरियम को, और ऐसे सारे शवेस वालों के दिल में जगह बनाना शुरू कर देगी। और जैसे कर जो वो शवेस वालों के दिल में जगह बनाएगी, शवेस की माँ को अच्छा लगेगा सब कुछ, तो शवेस जो फिर जाकर खुलकर बात करना शुरू कर देगा। ये बोल देगा अपनी माँ को कि मैं निम्रा के साथ जो वो शादी नहीं करना चाहता। अब बेडरूम तक पहले तो पाबंदी होती है, तो निम्रा को ये तैयार करके लेकर आती है शवेस के सामने और ख़ुद भी तैयार होती है निम्रा से ज़्यादा। शवेस को कहती है कि देखो कि मैं आ गई, अब ये बताओ कि कौन अच्छा लग रहा है, ये कैसी लग रही है। ये इसका इशारा तो अपनी तरफ होता है और शवेस की भी जो नज़र होती है ये निम्रा के ऊपर नहीं होती, अनाबी के ऊपर होती है। लेकिन निम्रा जो ये समझ रही होती है कि भाई मुझे ये देख रही है। तो यहाँ पर निम्रा अपने जब वो आंखें खोले और उसके नाखन ले, वरना देर इतनी ज़्यादा हो जाएगी इसके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा।